नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, ये वीडियो बहुत ही एजुकेशनल है और यस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने बॉटम ऑफ माय हार्ट से कि इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप ना करें। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ऐसे तो आपको पता है कि कौन से कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करता हूँ अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसमें कुछ कुछ हिडन बात भी है जो इंटरमीडिएट, बिगनर और जो सबसे बड़ी बात है जो एडवांस के लिए भी बेनिफिट हो सकता है। तो इस वीडियो में बने रहें दोस्तों। जब मैं स्टॉक मार्केट में नया आया था तो मैं क्या बोलूँ, मुझे दोस्तों लगता था कि कुछ मैजिक है, कब स्टॉक का प्राइस भाग रहा है, कब गिर रहा है। मैं फ्रेंड्स स्टॉक के प्राइस को बहुत ज़्यादा चीज़ करने की कोशिश करता था, मैं बहुत बार लॉस भी किया हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद, मेहनत के बाद, लर्निंग के बाद आज मैं खुद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी हूँ, इन्वेस्टर भी हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्विंग इंट्राडे ऑप्शंस। अब दोस्तों मुझे लोग पूछते हैं कि कैसे किया जाता है, तो इसको सीखने के लिए एक टाइम की ज़रूरत है, एक लर्निंग चाहिए, एक डेडिकेशन है। लेकिन फ्रेंड्स वो तो ऐसे हो गए, मैं ट्रेडर की भाषा बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में ये वीडियो देख के आते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसे कमाए जाते हैं, 1 करोड़ बने 100 करोड़, या फिर 1 रुपया बना 100 रुपया, या फिर 1 लाख बने 120 लाख, या फिर 1.2 करोड़, तो फ्रेंड्स इन सब के लिए आपको ट्रेडिंग नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट कहाँ करने की ज़रूरत है, तो आपने थंबनेल में देखा होगा, मोनोपोली वाले बिजनेस। मोनोपोली क्या होता है बताऊंगा। और मार्केट लीडर दोस्तों, जहाँ पे आप सोएं तो आपका पैसा आराम से बने, इसी का नाम है कंपाउंडिंग। और दोस्तों मैं आपको हमेशा इंकरेज करता हूँ कि अगर आप एक छोटे वर्ग से आए हैं, छोटे एज ग्रुप से, तो आपको पहले इन्वेस्टिंग करना चाहिए। और या तो दोस्तों अगर आप बहुत ही ज़्यादा 50 ईयर्स से ऊपर है तो आपको फिर भी इन्वेस्टिंग करना चाहिए। ये दोस्तों इसमें सुकून है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस वीडियो में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ मैं बताऊंगा जो आपको शायद कहीं देखने को ना मिले। चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आप सबके लिए अपने प्लेलिस्ट भर दिए हैं जहाँ पे बात की जाए फ्री टेक्निकल क्लासेस फॉर बिगनर्स टू एडवांस, सब कुछ सिखाऊंगा। उसके बाद हॉट स्टॉक क्या होते हैं, कैसे मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ, सीक्रेट, टॉप 3 स्टॉक्स फॉर लाइफ टाइम, टॉप 10 स्टॉक, म्यूचुअल फंड, दोस्तों सारी चीज़ मैं मतलब इसमें बताया हूँ, सिखाया हूँ। इंडेक्स फंड क्या होता है, तो आप सब जाइए इन सब प्लेलिस्ट के वीडियो को एंजॉय करिए। और दोस्तों भारी भरकम जो मोटी फीस है उनसे बचिए। नाउ द एनालिसिस बिगिंस। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कॉर्नर साइड में ईटी का आर्टिकल है, तो ऑफकोर्स मैं उधर से ही इसको दोस्तों पढ़ना जरूर समझूंगा। बिकॉज फाइनेंशियल टर्म में मोनोपोली क्या है, तो मार्केट स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक by a single seller selling a unique product in the market. In a monopoly market, the seller faces no competition as he is the sole seller of goods with no cross substitute. He enjoys the power of setting the price फॉर हिज गुड्स। फ्रेंड्स, मोनोपोली क्या होता है, इक्का मीन्स उधर पे उस जगह पे बस एक ही शेयर है, किसी और की एंट्री नहीं हो सकती है। अब उसको जिस भाव पे देना है वो डिसाइड करेगा, अगर तो उसे भाव कम करना है वही डिसाइड करेगा, वही माई बाप है। या तो दोस्तों वो भले एक क्षेत्र का अकेला हो, या फिर अगर दुकेला है भी तो उस दुकेले में दोस्तों वो सीधा डोमिनेट करता है अदर्स को, और किसी को अपने तरफ आने भी नहीं देता है। आप सबके पारे मोहल्ले में ऐसे बहुत सारे शॉप्स होंगे, चाहे वो नाश्ते की शॉप हो, चाहे वो दोस्तों खाने वाले शॉप हो। आप देखिएगा आपका कुछ एक पर्सनल फेवरेट होगा, आप सोचते भी होंगे कि भाई इनका दुकान बहुत चलता है, तो भाई ऐसा क्यों, तो वो मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करते हैं। बिकॉज वैसा दोबारा कोई नहीं जन्मे। आपने देखा दोस्तों जियो कैसे डोमिनेट करके वोडाफोन आइडिया, भारती को बहुत झटका दिया। यस, अभी भारतीय एयरटेल रिकवर कर रहा है, लेकिन यही होता है जब एक मोनोपोली बिजनेस या फिर एक अच्छे बिजनेस जो मार्केट लीडर के साथ आप जुड़ते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों यही होता है स्टॉक मार्केट का असल मजा। पहले समझ में नहीं आएगा लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़रूर समझ में आएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं 5 स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों इस 5 स्टॉक के बारे में नाम सुन के ही फायदा नहीं है, उनके पीछे कॉन्सेप्ट जरूर समझिएगा, तब आप पेनी स्टॉक में भी अपने कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। सबसे पहले स्टॉक की बात की जाए, एशियन पेंट लिमिटेड। मैं क्या बोलूं दोस्तों, ये बहुत ही फेवरेट स्टॉक है मेरा, और हमने ऐसे स्टॉक को 1500-1600 से होल्ड किया है। आप सबको ही बोला था कि ऐसे स्टॉक कभी गिरते नहीं हैं, गिरते भी हैं तो आपको मौका है। बिकॉज पेंट में अगर आपसे मैं पूछूं तो आपके पास पैसे होंगे तो आपके पास 90% यस होगा कि नहीं, मैं एशियन पेंट से अपने घर को, वॉल को पुट्टी करवाऊंगा या फिर पेंट करवाऊंगा। बात की जाए बर्जर पेंट की, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों। तो बर्जर पेंट और एशियन पेंट मार्केट में एक मोड क्रिएट करते हैं, एक मोनोपोलिस्टिक वाले बिजनेस क्रिएट करते हैं। आज के दिन आपको एक नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है बिकॉज ये अपने ऑल टाइम हाई के कगार पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपको इसका ऑल टाइम चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कैसे ये मल्टी बैगर रिटर्न दिया, और कोरोना वायरस भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया।
और कैसे दोस्तों, अगर मैं आपको एक लाइन ट्रेंड पे दिखाऊं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कितना दोस्तों एक सॉलिड सपोर्ट है, मीन्स इसके सपोर्ट को छोड़ता ही नहीं है और ये बढ़ते जा रहा है। ऐसे ही स्टॉक दोस्तों आपको देखते देखते आपके पैसे को मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। मार्केट कैप की बात की जाए 2.40 ट्रिलियन है, जो बहुत ही बेहतरीन है। यस, प्राइस टू अर्निंग थोड़ी सी महंगी है, लेकिन क्यों दोस्तों, तो ये एक मोट क्रिएट करती है और एक मोनोपोली क्रिएट करती है। मोनोपोली का तो असल मतलब ये होता है कि वही बेचेंगे, लेकिन दोस्तों एक मार्केट लीडरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस सेगमेंट में काम करती है वहाँ पे सबको डोमिनेट करती है। दूसरे टक्कर की बात की जाए तो बर्जर पेंट दिखाई पड़ती है, लेकिन फ्रेंड्स मोनोपोली बिजनेस में और मार्केट लीडर में इसका कोई जवाब नहीं है। तो आप एशियन पेंट को ट्रैक कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में कैसे आसानी से पैसा बनता है आप देख सक रहे हैं। दूसरे स्टॉक की बात की जाए तो अभी हॉट स्टॉक बना हुआ है, क्यों, तो IRCTC का अभी OFS है। आज दोस्तों रिटेल कैटेगरी का बिडिंग है, देखते हैं क्या सब्सक्रिप्शन होगा। बात की जाए नॉन रिटेल का तो 198% देखने को तो मिला, लेकिन अब रिटेल कैसे रिएक्ट करते हैं ये देखना बनता है। बहुत ही अच्छे बिजनेस है दोस्तों, टूरिज्म, कैटरिंग, टिकटिंग, पानी वाले जितने भी क्षेत्र हैं रेलवेज़ के, तो सब इन्हीं के अंडर में है और इनके बगल में दोस्तों आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे, बिकॉज इनका वही राइट है कि बेचेंगे। जब इनकी लिस्टिंग हुई थी तो धुआंधार धमाकेदार, और 320 का शेयर दोस्तों 640 पहले दिन ही पैसे डबल हो गए थे। तो उसके बाद एक भागा, उसके बाद गिरा फ्रेंड्स, उसके बाद हमें एक कॉन्स्ट्रेशन देखने को मिला। इधर पे भागा इसलिए बिकॉज यहाँ पे पंप एंड डंप देखने को मिला। और दोस्तों कभी भी मार्केट में OFS लाना होता है किसी भी कंपनी को, चाहे गवर्नमेंट को या फिर प्राइवेट को, तो वो करते हैं, ऐसा अमूमन देखा गया है। लेकिन कंपनी खराब है बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, कंपनी बहुत ही अच्छी है और आपकी अच्छी किस्मत रही तो आपको ये 1400 के नीचे 1350 1300 पे मिल जाए, बहुत अच्छा लेवल फ्रेंड्स। और मुझे लगता नहीं है कि 1350 जल्दी मिलने वाला है, बिकॉज OFS ही सेट हुआ है 1367। तो अगर 1400 के लेवल भी लगते हैं लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों तो ये कंपनी बेहतरीन है। मैंने दिखाया कैसे एशियन पेंट का चार्ट ऐसे भागा, तो आपको लगता है कि अब तो गाड़ी छूट गई एशियन पेंट में, नहीं दोस्तों उधर भी पैसा बनेगा। लेकिन चूंकि नई कंपनी है तो आपको दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बनाएगी, बहुत ही ह्यूज ग्रोथ में कंपनी है, आप चाहे तो इसमें लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। तीसरी कंपनी की बात की जाए तो आज 2.5% अप है दोस्तों। ये बहुत ही विवादित स्टॉक बीच में बन गया था, पहले बहुत भाग रहा था पागलों की तरह, उसके बाद दोस्तों इसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा। ब्रेक क्यों लगा, तो इसमें भी OFS आया था और भारी डिस्काउंट में आया था 50% अपने ऑल टाइम हाई से, तो लोगों को लगा फ्रॉड है। सही में मुझे भी लगा कि कंपनी ने बहुत गलत काम किया, इतना भारी डिस्काउंट में OFS नहीं रहना चाहिए था। लेकिन दोस्तों इसमें सेबी को कुछ लाइक करना चाहिए, लेकिन कंपनी बुरी नहीं दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल्स मैंने बहुत बार डिस्कस किए हैं। और डिस्क्लेमर, ये थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, ऐसा नहीं कि मेरे वीडियो देख के आप कल ही निवेश कर दे फिर आज ही निवेश कर दे। नो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं, अपनी गारंटी खुद लें, बिकॉज स्टॉक मार्केट में मैं भी बहुत बार गलत जाता हूँ, मैं प्राउड से उसको एक्सेप्ट करता हूँ, बिकॉज स्टॉक मार्केट में बॉटम टॉप किसी को पता नहीं होता। और यस दोस्तों, अगर आप 10 में से 8-9 भी बार सही हो रहे हैं, तो आप इवन 7 बार भी सही होते हैं, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है। लेकिन उस हिसाब से थोड़ा सा रिस्की बेट है, तो जिनको दोस्तों बहुत ग्रोथ चाहिए, क्योंकि 5,000 करोड़ की मार्केट कैप है, कोई 50 करोड़ की मार्केट कैप नहीं है। और जिस सेगमेंट में काम करती है इनके दोस्तों जो छोटे बिजनेस की बात की जाए तो एक्चुअली ग्लासकोट इनके पायदान में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो इनके ग्लास पाइपलाइन के बिजनेस है बहुत ही मोनोपोली वाली बिजनेस है। और आप देख सकते हैं कैसे ये स्टॉक भाग रहा था, और उसके बाद OFS की न्यूज़ के पहले दोस्तों उसके बाद OFS का न्यूज़ आता है और उसके बाद स्टॉक गिराया जाता है। अभी आपको रिजनेबली अच्छे दाम पे मिल रहा है। OFS की प्राइस की बात की जाए तो 3500 था, तो हो सकता है कि मार्केट इसको सम्मान करता है। लेकिन दोस्तों अगर आप SIP करते हैं 3750 3700 3650, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा रिस्की बेट है, लेकिन अगर आपको किस्मत दाव खेलना भी है तो ऐसे स्टॉक पे खेलिए जो जीरो डिप वाले हैं और जो आने वाले टाइम में एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस क्रिएट करते हैं और मार्केट में इनका मोट भी है। उसके बाद है मुथूट फाइनेंस। देखिए दोस्तों, मैंने बजाज फाइनेंस को क्यों नहीं चुना, बिकॉज बजाज फाइनेंस बहुत ही मेरा पर्सनल फेवरेट भी है बात की जाए। लेकिन दोस्तों फाइनेंस पर बांटने वाले बहुत कंपनी है, मार्केट लीडर तो है, और बजाज फाइनेंस को आप मुथूट फाइनेंस से मीन्स रिप्लेस भी कर सकते हैं। लेकिन मैं मुथूट फाइनेंस को क्यों चूज़ किया, आपको नाम ही से समझ में आ रहा है, मुथूट का मतलब गोल्ड, ये गोल्ड लोन देती है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे बैंक्स भी हैं जो मीन्स गोल्ड लोन स्टार्ट करती हैं, लेकिन दोस्तों इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज अगर आप गोल्ड लोन में देखें तो मैक्सिमम जो मार्केट कैप्चर है इन्हीं के हैं, तो आप चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं। अभी दोस्तों कॉन्सोलिडेट हो रहा है और 1200 का ह्यूज रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर उसको ध्वस्त करता है तो आपको अपर जर्नी देखने को मिलेगी। लेकिन आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो हमें हाल ही में लिस्टिंग देखने को मिल रही थी, और कैसे अप ट्रेंड वाला स्टॉक है फ्रेंड्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, बहुत ही पुरानी कंपनी है। आपको अगर 1150 1130 1100 के नीचे मिले तो आपको MOS मिलती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप उस लेवल पे खरीदते हैं तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, उल्टा बनेगा ही। बिकॉज दोस्तों ITC में हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहाँ दिखाई पड़ी थी, 165 170। तो फ्रेंड्स हमें लगा था कि अगर रिस्क टू रिवॉर्ड की बात की जाए तो रिस्क 20 रुपये है या फिर 15 रुपये है, रिवॉर्ड दोस्तों 100 रुपये से ऊपर
ऊपर है, मीन्स 1:5 का रिवॉर्ड। अब क्या चाहिए, इसीलिए हमने दोस्तों वहाँ पे उठाया था। और आप देख सकते हैं कि आज आईटीसी का भाव 215 रुपये है और हमने ज़बरदस्त मुनाफा कमाया और आगे भी कमाएंगे। तो दोस्तों ये रहा कुछ मोनोपोलिस्टिक बिजनेस, क्योंकि एक और बाकी मैं बताता हूँ। तो मुथूट फाइनेंस मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और भी अच्छा कर सकता है, बिकॉज इसमें और भी ग्रोथ मुझे दिखाई पड़ते हैं। और भारत में जिस हिसाब से गोल्ड को लेकर रिस्पेक्ट है, गोल्ड लोन दोस्तों चलते रहेंगे और इनका जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही यूनिक है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट दोस्तों, ये तो मोनोपोली क्रिएट नहीं करती है, लेकिन बिजनेस लीडरशिप इसके अंदर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत सारे हैं, एसबीआई है, एचडीएफसी एएमसी है दोस्तों, और उसके बाद एक्सिस है, निपॉन है। लेकिन मैं इसको ही क्यों चूज़ किया, देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप समझिए एचडीएफसी एएमसी किसके ग्रुप है, एचडीएफसी कंपनी की। देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, एचडीएफसी बैंक। तो हमें दोस्तों एचडीएफसी बैंक में कस्टमर ऐसे ही मिलते रहते हैं, तो उनको म्यूचुअल फंड सेल करना, बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो एमबीए किए हुए हैं, उनसे मेरी बात होती रहती है। इवन दोस्तों उनका टारगेट्स भी यही होता है कि म्यूचुअल फंड सेल करना है, इंश्योरेंस सेल करना है, तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल होता है, बिकॉज वो एक बैंक ऑलरेडी चला रहे हैं। और दोस्तों बैंक में अगर आप जाएंगे, आपसे मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पूछना चाहता हूँ, आपको कभी ना कभी तो पूछे होंगे सर आपके पास म्यूचुअल फंड है कि आपके पास इंश्योरेंस है, ये काम ही है दोस्तों। लेकिन अगर आप कोई नॉन बैंकिंग वाले म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो उनको कस्टमर ग्रैब करने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन ऐसे नहीं लगेगा, बिकॉज दोस्तों एचडीएफसी एएमसी का नाम ही बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि मैं इसका नाम क्यों रेफर कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में लिस्टिंग हुई थी, 3700 के बाद गिरा और उसके बाद बाउंस बैक मारा। फ्रेंड्स मैंने कितने बार आपसे को बोला कि नहीं, अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स में से एक आते हैं, तो आपको अच्छे से याद होगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिए, सर आपने बोला था और क्या आपने उठाया 2200 का लेवल पर, तो ज़रूर बोलिएगा। और उस लेवल से आज देख सकते हैं कि महंगा हो गया, लेकिन दोस्तों अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ही सस्ता दिखाई पड़ रहा है। तो ये लेवल भी ख़राब नहीं है, लेकिन दोस्तों 2800 के लेवल पर आप एंट्री करने का सोच सकते हैं, बिकॉज बहुत ऐसे जो ब्रोकर है उनका टारगेट 3000 है, 3200 है, 3500 है। यही फ़ायदा होता है दोस्तों जब आप मोनोपोलिस्टिक बिजनेस को या फिर बिजनेस लीडरशिप जो स्किल है किसी भी कंपनी का पहचान लेते हैं, तो कंपनी पे आप दाव खेल सकते हैं। गिरे तो आपको कॉन्फिडेंट के संग एवरेज करने का मौका होता है, मन होता है, आपको कॉन्फिडेंस फील होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप मार्केट में समझते नहीं हैं कि इनके बिजनेस मॉडल क्या है, तो आप कैसे डिसीजन ले पाएंगे, आप तो किसी आश्रित रहेंगे। और दोस्तों यूट्यूब की बात की जाए तो यहाँ पे ना जाने कितने सारे अच्छे यूट्यूबर भी हैं, बहुत बड़े उससे पंडित भी हैं दोस्तों। तो मैं क्या बोलूँ, कुछ ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो आपको एकदम गुमराह करते हैं और कुछ पेनी स्टॉक या फिर इधर पर निवेश करने के लिए बोलते हैं। नो दोस्तों, आपके पैसे फंस भी सकते हैं। यस, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड का ज़्यादा खेल देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में साइलेंट प्लेयर बन के आराम से कंपाउंडिंग का मजा लेना चाहते हैं, तो आपको ऐसे बिजनेस को ज़रूर आइडेंटिफाई करना चाहिए और उस पर लॉन्ग टर्म का दाव जरूर खेलना चाहिए। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं सर जो आपके फेवरेट है, लेकिन उसका नाम नहीं लिया। फ्रेंड्स चूंकि छोटी वीडियो है, कितना नाम लूँ, बिकॉज समझाना ही पड़ता है, तो मैं धीरे धीरे सारा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करिएगा, उसमें कंजूसी नहीं दोस्तों। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज ड्रॉप इट आउट। कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।